आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड और कुछ एग्जांपल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखी है जो इस तरह से है K1 is equal to 2.303 upon T log A upon A minus X। हमने यहाँ A अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ली है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और A माइनस एक्स टाइम t पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, t टाइम है, K1 रेट कांस्टेंट कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हम K1 की यूनिट्स अगर लिखें तो इसकी यूनिट्स होंगी टाइम इनवर्स, अगर सेकंड ले रहे हैं तो सेकंड इनवर्स, मिनट ले रहे हैं तो मिनट इनवर्स t का मान, क्योंकि ये दोनों कंसंट्रेशन की टर्म है और ये टाइम है, इसकी यूनिट्स टाइम इनवर्स होगी। अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर ग्राफ दिए हुए रहते हैं और ये पूछा जाता है कौन सा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो इस तरह से जो इनको हम देखते हैं, अगर हम ग्राफ खींचे, देखिए इससे एक तरफ हम लेते हैं ये लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं टी टाइम। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, इस इक्वेशन से ग्राफ कैसा आना चाहिए, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए आप। इसके लिए A1t इसको ऐसे लिखा जा सकता है इक्वेशन को अपॉन 2.303 log ये इज इक्वल टू log A माइनस एक्स। देखिए इसको y बराबर mx के रूप में लिखा जा सकता है। ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, y बराबर mx प्लस c का मान इसमें 0 है, इसलिए ये ऐसी रेखा है, c जब भी 0 होता है तो वो रेखा ओरिजिन से पास होती है, मूल बिंदु से पास होती है। तो एक ऐसी रेखा आएगी जो मूल बिंदु से ओरिजिन से पास होगी, वो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो देखिए इससे हम y यानी ये वाला फैक्टर इधर ले रहे हैं और x ये वेरिएबल है टाइम इधर ले रहे हैं, और जो लाइन आएगी स्ट्रेट लाइन ऐसी आएगी। अब इस लाइन का जो स्लोप होगा, देखिए ये जो है ना, ये y बराबर mx, m स्लोप होता है, m स्लोप होता है टेंजेंट tan थीटा। तो ये स्लोप हम इस लाइन का निकाल सकते हैं, और ये स्लोप देखिए इससे कितना आएगा K1 अपॉन 2.303। ये इससे इस लाइन का जो स्लोप है इसका tan थीटा हम निकाल सकते हैं, और इसका जो स्लोप के एक स्लोप हम निकाल लेंगे, निकालने के बाद इसके बराबर करेंगे K1 अपॉन 2.303 के बराबर। तो ये जो है इसके द्वारा हम K1 का मान निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये ग्राफ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, एक ये है। इसके अलावा और भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके लिए देख सकते हैं। इस बार हम लेंगे log a माइनस एक्स इधर और इधर टाइम t। देखिए ग्राफ कैसा आना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ किस तरह का प्राप्त होगा। इसी से हम देख सकते हैं ये भी, तो ये जो इक्वेशन है इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इस इक्वेशन को log a माइनस log a माइनस एक्स, ये इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए,
log ये वाला इस साइड में ले रहे हैं a माइनस एक्स इज इक्वल टू a1 अपॉन 2.303 t और प्लस log a। ये देखिए इसको y बराबर mx प्लस c से कंपेयर किया जा सकता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इसको हम y लें, ये x ले लें टाइम, और ये जो फैक्टर है log a ये c है, कांस्टेंट फैक्टर है, ये इंटरसेप्ट c के बराबर। तो ये जो रेखा है ये, क्योंकि इसके अंदर c 0 नहीं है इसलिए ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। देखिए इसमें जो ग्राफ आएगा इस तरह का आएगा। इसमें देखिए स्लोप स्लोप आप देख रहे हैं नेगेटिव है, इसके अंदर नेगेटिव साइन है स्लोप, इसलिए ग्राफ इस तरह का आएगा। और इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, स्लोप माइनस a1 अपॉन 2.303। इससे भी हम स्लोप का मान ज्ञात कर लेंगे और स्लोप का मान ज्ञात करके वहां से k1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ऐसे भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को दर्शा सकते हैं। एक और तरीका देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a माइनस एक्स और t के बीच में ग्राफ खींचे। इधर हम a माइनस एक्स ले लेते हैं, इधर टाइम t ले लेते हैं, ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ इस तरह का प्राप्त होता है, ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। तो ऐसा ग्राफ आए चाहे ऐसा आए या पहले हमने देखा वैसा है, ये सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद हम देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड, अर्धायुकाल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्धायुकाल, अर्धायुकाल क्या होता है, वो समय जिसके अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी रह जाती है, हाफ हो जाती है, हाफ लाइफ पीरियड। अर्धायुकाल इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी हाफ से, ये इसको हम इसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहीं से निकाल लेते हैं हम, टी के स्थान पे टी हाफ ऐसे रखेंगे अर्धायुकाल, और देखते हैं ए प्रारंभिक कंसंट्रेशन है और a माइनस एक्स जब टाइम का मान ये रखेंगे तो a माइनस एक्स मतलब जो x है वो a/2 होगा, क्योंकि आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुका होगा, और रिएक्टेंट कितना बचेगा a/2, रिएक्टेंट की सांद्रता इतनी रह जाएगी। तो ये आप रख दीजिए k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ log a अपॉन a माइनस a/2। देखिए इसमें अर्धायुकाल हाफ लाइफ पीरियड का मान कितना आएगा, 2.303 अपॉन k1। यहां से देखिए log a/2 रह जाएगा नीचे और ये ऊपर है, इसे a कैंसिल तो ऊपर चला जाएगा log 2 की वैल्यू होती है, कितनी होती है 0.3010, याद रखनी चाहिए, ये कई बार काम में आती है। तो ये log 2 की वैल्यू रख दीजिए 2.303 अपॉन k1 इंटू 0.3010, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमें प्राप्त होगा 0.693 अपॉन k1। तो ये है अर्धायुकाल की वैल्यू, कितनी प्राप्त हुई 0.693 अपॉन k1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का मान है। इस तरह से हम हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं।
क्या हम रिएक्शन को 3/4 होने में लगा हुआ टाइम भी निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए अगर हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें रिएक्शन में मतलब रिएक्टेंट की जो सांद्रता है वो 1/4 रह जाएगी और 3/4 प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम टी को इस तरह से लिख रहे हैं और देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहीं से निकाल लेते हैं 2.303 A1 log A और A माइनस एक्स कितना रह जाएगा, देखिए 3/4 बन चुका है, x की वैल्यू 3/4 A रखेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, A/4 रह जाएगा नीचे, इसको सॉल्व करने पे नीचे A/2 रह जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, 4 A/4 रह जाएगा। नीचे कितना रह जाएगा A/4, A1 लो A से A को कैंसिल कर दो, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया A1 log 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2² लिख सकते हैं ना 4 को, टू स्क्वायर। तो ये हम जानते हैं लॉग के अंदर ये पहले इस तरह से आ जाता है, तो ये जो है ये कितनी आएगी, आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, A1 into 2 into log 2 ये आ रही है। तो क्या ये देख रहे हैं आप, ये जो वैल्यू है ये हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी अर्धायुगाल का डबल। इस तरह से ये देख रहे हैं हम 3/4 रिएक्शन को होने में, यानी रिएक्टेंट को 3/4 प्रोडक्ट में चेंज होने में फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस तरह से दर्शाया जा सकता है। तो ये हाफ लाइफ पीरियड किसी रिएक्शन के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के। देखिए एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का विघटन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, CO2 और CO और H2O बन रहा है ऑक्सैलिक एसिड के मॉलिक्यूल के विघटन से। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट के डिकम्पोजिशन, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव विघटन, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया का ही एग्जांपल है। हम जानते हैं कुछ पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं और वो निश्चित टाइम में वो डिके, उनका भी हाफ लाइफ पीरियड होता है और वो आधे जैसे रिएक्टेंट आधे मॉलिक्यूल्स निश्चित टाइम के अंदर उनका डिके हो जाता है। तो उनकी जो विघटन की दर है, डिके की जो रेट है, वो अगर हम इस तरह से दर्शाएं, ये रेट ऑफ डिके है, तो वो जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या के प्रोपोर्शनल होती है। और ये वैसा ही इक्वेशन है जैसा हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखा था, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा n। ये जो लैम्डा हमने लिया है ये है डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट है। ये जो इक्वेशन है इसको भी हम वैसे ही
लिख सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाली है माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन, ये इक्वेशन है। इसको भी आप रीअरेंज करके वैसे ही इंटीग्रेशन करने के बाद में और इसको लैम्डा डी टी जब निकालते हैं इसका लैम्डा का मान वैसे ही इसमें इस तरह से हमें प्राप्त होता है। ये हम इस तरह से लिख रहे हैं, a की जगह पे हम n0 लिख रहे हैं और n नीचे जो है ये जो a है इसलिए ये लिख रहे हैं और a माइनस एक्स की जगह ये लिख रहे हैं। ये जो है ये जो रेडियोधर्मी एटम्स हैं उनकी संख्या है स्टार्टिंग के अंदर प्रारंभ में, और समय t पे उनकी संख्या n रह जाती है। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है वो वैसा ही है जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। इसीलिए ये जो रेडियो एक्टिव विल्टन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है।